दोनों ने। ना शंकर भगवान गायन कर रहे हैं ना नृत्य कर रहे हैं। तब देवताओं ने फिर बार बार कहा, देवता बार बार पुकार कर कर नहीं नहीं आपको गायन तो करना पड़ेगा, आपको नृत्य तो करना पड़ेगा। शंकर भगवान समझाते 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 रह गए। तब शिव जी ने उस समय पर मौन धारण कर कर तुमरुका जी को निमंत्रण दिया कि तुमरुका जी आओ, यहां गायन की बात है, तुम गाओ। तुमरुका जी ने अपना गायन प्रारंभ करा और जो तुमरुका जी ने गायन प्रारंभ करा, शंकर भगवान उठ गए और शिव जी ने उठकर अपना नृत्य प्रारंभ किया। जो घड़दानी ने अपना नृत्य प्रारंभ करा, तभी शरीर में इतना ताप बढ़ गया, इतना तेज बढ़ गया, इतना प्रकाश बढ़ गया, इतनी अग्नि का पुंज बढ़ गया, इतना पुंज बढ़ गया कि भगवान शंकर के उसी तेज से, उस तपन से, उसी तपन से, उसी तेज से एक ज्वाला रूपी बालक ने जन्म ले लिया। उसका नाम था ज्वालासुर। सुर क्यों लगा वो भी कथा यहां पर आ रही है, नहीं तो इसको तो देवता होना चाहिए भगवान शंकर के द्वारा प्रकट। पर प्रकट होने का कारण केवल इतना था, शिवजी इस सभा में, भगवान देवादिदेव महादेव इस सभा में खड़े नहीं होना चाहते थे, भगवान शंकर इस सभा में नृत्य नहीं करना चाहते थे। पर देवताओं ने बारंबार तुमरुका जी की हंसी उड़ाई। जब तुमरुका जी की हंसी उड़ाई तो शंकर को भीतर से क्रोध आ गया। तुमरुका जी ने अपने गायन से शंकर भगवान के क्रोध को रोका। वो क्रोध तो रुक गया, पर वो एक ज्वाला के रूप में प्रकट हो गया। क्रोध सामने प्रकटा, इसलिए उसका नाम ज्वालासुर हो गया। उसका नाम ज्वालासुर हुआ। क्या नाम पड़ गया? जम के बोलिए, ज्वालासुर। अब ज्वालासुर सभा से बाहर हो गए। जो ज्वालासुर बड़े हुए तो उन्होंने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। जहां खड़े होते थे वहीं अग्नि को प्रकट कर देते थे और आग लगाना प्रारंभ कर देते थे। जहां खड़े, कितनी सुंदर एक कथा आती है, ध्यान दीजिएगा जरा कथा पर। एक बार अग्नि देवता से पूछा इंद्रदेव ने, शिव जी की धर्म पत्नी माता सती को तुमने जला दिया, अग्नि के कुंड में वो जलकर भस्म हो गई, क्या तुम्हें शंकर से भय नहीं लगा? क्या शिव से तुम्हें भय नहीं लगा? अग्नि देवता हाथ जोड़कर कहते हैं, ए इंद्रदेव जरा शांत रहो, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ कि मेरे अग्नि से सती मैया जलकर भस्म हुई है। मेरी अग्नि से सती मां जलकर भस्म नहीं हो सकती। तुरंत कहा अग्निदेव ने, सुनो इंद्रदेव, मैं सती को जला सकूं इतनी मेरी अग्नि में वो बल नहीं है। सती मां तो स्वयं ज्वाला है, सती माता को मैंने नहीं जलाया, सती माता क्रोध की अग्नि में खुद जल गई। क्रोध की अग्नि, उसको अग्नि ने नहीं जलाया। किसी अग्नि में सामर्थ्यता नहीं थी कि शंकर भगवान के धर्म पत्नी को अग्नि लग जाए। किसी अग्नि में सामर्थ्यता नहीं थी। कितनी सुंदर बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा जरा इस बात को। कितना सुंदर चरित्र है। जब एक सौभाग्यवती स्त्री मांग में सिंदूरा भरकर, पांव में बिछुड़ी पहनकर, गले में मंगलसूत्र पहनकर, हाथ में मेहंदी महाबूर लगाकर, लाल चुंदड़ी ओढ़कर, जब वो प्राण त्यागने के बाद जब वो अपने
प्राण छोड़ने के बाद जब वो शमशान जाती है, जब उसे चिता पर लेटाया जाता है, चिता पर जब लेटाते हैं उस सती को, उस स्त्री को, सौभाग्यवती नारी को, अखंड सौभाग्यवती नारी को, जिसके मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, पांव में बिछुड़ी है, हाथ में चुड़ला है, लाल चुंदड़ी ओढ़ी हुई है, होठों पर लाली लगी हुई है, वो सौभाग्यवती जब अपने प्राणों को त्यागती है और जब वो जाती है, तब जब उसको चिता पर लेटाया जाता है तो कितना सुंदर प्रसंग है कि जब अग्नि, बेटे, पति उसकी चिता को जब अग्नि देते हैं तो वो अग्नि भी पहले उस सती को प्रणाम करती है। उस सौभाग्यवती नारी को अग्नि देवता को प्रणाम करना पड़ता है। सौभाग्यवती नारी के शरीर में जब मरने के बाद उसको चिता की अग्नि में भी आग लगती है तो वो सौभाग्यवती नारी को भी अग्नि देवता प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, मां सती को याद करते हैं और सती माता को याद कर कर कहते हैं, मां ये मेरे अग्नि में वो बल नहीं है कि मैं किसी एक मांग भरने वाली स्त्री के शरीर में आग लगा सकूं, मां मुझ में बल नहीं है, आप कुछ कृपा करो। तब सती मैया, सतियों के सातित्व को संवारने वाली, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, सतियों के सातित्व को संवारती है मां तेरी, सती के सातित्व को संवारने वाली है मां सती। ये मेरे बस की बात नहीं, अग्नि देवता कर रहे हैं कि किसी मांग में सिंदूर भरने वाली, हाथों में चुड़ला पहनने वाली, पांव में बिछुड़ी पहनने वाली, गले में मंगलसूत्र धारण करने वाली, एक अधरों पर लाली रखने वाली, मस्तक पर बिंदी रखने वाली नारी को अग्नि देवता कहते हैं कि मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं इसमें आग लगा सकूं। हे सती मैया, आप कृपा करिए, आप सतियों के सातित्व को संवारती हो, आप करुणा करिए। तब वो सती मां आज्ञा देती है, तब अग्नि की आंच उस सती के शरीर को छू पाती है, तब जाकर शरीर में आग लग पाती है। आज्ञा उस सती की होती है। एक स्त्री और एक पुरुष दोनों में समता। अगर नारी पति का सम्मान कर रही है, नारी अगर पति को आदर कर रही है, नारी अगर पति के लिए चाय बना रही है, नारी अगर पति के लिए भोजन बना रही है, नारी अगर पति के लिए कपड़े धो रही है, नारी अगर पति के आनंदमय बच्चों को संभाल रही है, और अगर वो स्त्री, वो नारी अगर तकलीफ में है, बीमार है, तो पति का भी फर्ज बनता है कि उसके लिए कुछ करे, उसके प्रति प्रेम का भाव जागृत रखे। प्यार देखा है कभी किसी ने? जो फिल्म में प्यार दिखाते हैं उस फिल्म के प्यार से हमें मतलब नहीं है। प्यार किसको कहते हैं? कई लोग कहते हैं कि प्रेम था ये वाले देवता का वो वाले देवता से, ये वाले देवता का। बहुत सारे प्यार के किस्से बताए जाते हैं कि भगवान का इन देवी का, इन देवता का, इन देवता का। हम किसी का वर्णन नहीं करेंगे। अगर प्यार देखना है तो एक बार मेरे महादेव और माता सती का प्यार देखिए कि सती के प्राण छूट गए, उनके शव को कंधे पर धारण कर कर तांडव मचा दिया। ये मेरी पत्नी है, ये कैसे मर गई? दक्ष प्रजापति, इसको मैं प्यार करता था, प्रेम करता था, ये सती कैसे चली गई? दक्ष प्रजापति, मेरी अर्धांगिनी है सती। दक्ष प्रजापति, तूने कन्या दान कर दिया था, उसके बाद तेरा हक चले गया था, पर ये मेरी पत्नी है। तेरे घर में आकर मेरी पत्नी के प्राण कैसे छूट गए? कितना क्रोध भर गया था शंकर भगवान को कि ससुर का बकरे का मुंह बना दिया। इसको कहते हैं प्यार, इसको कहते हैं प्रेम, जो आज तक अपनी पत्नी को नहीं भूल पाए भगवान शंकर, इसलिए अपने तन पर भस्म चढ़ा लेते हैं, उस पत्नी के शरीर की राख आज तक लगाते हैं, आज तक अपने शरीर पर भस्म चढ़ा रहे हैं। और यहां आज के जमाने में मैं तुझसे बहुत प्यार करता, बहुत प्यार करता, और मालूम पड़े पत्नी मर जाती है, 4 साल बाद दूसरी की देखना चालू कर देते हैं, दूसरी देखना चालू कर देते हैं। देखो अब शादी तो करना पड़ेगी, शादी तो करना पड़ेगी। जब तू तो कहता था मैं तेरे ऊपर फिदा हूं,
मेरी जिंदगी तेरी है, मैं तो तेरे बिना रह नहीं सकता, मैं तो तेरे बिना 1 मिनट नहीं रह सकता। और मालूम पड़े आग लगा के आया शमशान में और रात को ही शादी.com पर ढूंढना चालू कर दिया। रात को ही शादी.com पर ढूंढना चालू कर दिया। फिर देख रहा है ये कैसी है, वो कैसी है, वो कैसी है, वो कैसी है। अगर प्यार करना है तो मेरे शिव जैसा प्रेम करिए। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कह दिया था सती चली गई है, अब शादी नहीं करूंगा। हजारों वर्ष की साधना करने शंकर जी बैठ गए। तब ब्रह्मा जी ने जाकर समझाया, शंकर भगवान को बार बार सूचना दी कि सती मैया पार्वती के रूप में प्रकट हो चुकी है, पार्वती को स्वीकार करो, ये सती है, ये सती है, ये सती है। शंकर भगवान ने 1000 बार पार्वती जी की परीक्षा ली, क्या ये मेरी धर्मपत्नी सती है जो चली गई थी? 1000 बार भगवान शंकर ने परीक्षा ली और 1000 परीक्षा में माता पार्वती जी पास हो गई। तब शंकर भगवान ने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाया। तो भी कह दिया सुन ले पार्वती, तू भले ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जा, तेरी शादी में तू भले ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जा, तू भले कितने भी अच्छे आभूषण पहन ले, तू कितने भी अच्छे जेवर पहन ले, पर शंकर भगवान ने कह दिया पार्वती तू भले मैं तुझसे शादी करूंगा मना नहीं है, मैं तुझे अर्धांगिनी बनाऊंगा मना नहीं है, पर मैं सबसे ज्यादा दिल तो एक को दे चुका हूं, वो मेरी अर्धांगिनी सती थी, उसके बिना रह नहीं सकता। इसलिए तू भले पार्लर में तैयार हो, पर मैं तो भस्म से तैयार होऊंगा, मेरी पत्नी को लपेट कर अपने शरीर पर फिर तेरे दरवाजे पर, फिर तेरे दरवाजे। ये प्यार है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तेरे सिवा कोई मुझे भाता नहीं, उसके सिवा कोई भाई नहीं रहा। और सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है, हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। हमें प्रेम है, सती को हम भूले नहीं हैं, तन पर भस्म धारण करते हैं, तन पर भस्म। कितना प्यार होगा शिव जी का जरा। और आज के जमाने में बस पति को लोग कह दिया पति परमेश्वर है, पति का कहना मानो। हम भी कहते हैं पति का कहना मानो, हमने कल भी कहा था पति के चरण छुओ, घर के बुजुर्ग के चरण छुओ, बोले थे कि नहीं बोले थे? हम भी कहते हैं। पर याद रखना, अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी भी परमेश्वरी है, उसका भी आदर होना चाहिए, उसका भी सम्मान होना चाहिए। दोनों का समता। शिव महापुराण दोनों को बराबर लेकर चलती है। शिव महापुराण दोनों को समता के भाव में लेकर चलती है। शिव महापुराण दोनों को बराबर के भाव में लेकर चलती है। दोनों में समता, दोनों में समता। और सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, सताओ वेद दुनिया में वो डमरू धारी है, हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है, हमारा वेद दुनिया में
हो डमरू धारी, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी। हमारे बीच में बिहार प्रदेश के माननीय हेल्थ मिनिस्टर संजय सिंह जी यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। बहुत बहुत भाव से आनंद से आपका, और साथ में श्री कृपा शंकर जी भी यहाँ पर पधारे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। एक बार उनके लिए भी बहुत जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ आप व्यासपीठ का पूजन कर लें। आ जाइए। और शंभु शरणे मांगूं घड़ी, दुख काटो दया करी, दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी, दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी, दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी, दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी, दर्शन आपो। हमारे बीच में बिहार शासन के माननीय हेल्थ मिनिस्टर माननीय श्री संजय सिंह जी यहाँ पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ आप दो शब्द यहाँ मीरा भयंदर में जो पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही है और लाखों के भक्त, पहली बार मुंबई में इतनी लाखों की भीड़ बाबा की कृपा से जो आई है, आप सभी को संबोधित करें दो शब्दों में। माननीय जी, माननीय कृपाशंकर सिंह, मिनिस्टर बिहार शासन, माननीय कृपाशंकर सिंह जी, पूर्व गृह राज्य मंत्री, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय परिवहन मंत्री, बोलने के लिए माइक दीजिए आप। संजय सिंह जी को दे दीजिएगा। शंभु शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख कृपाशंकर जी को जो मेरे गुरु स्थानी हैं, क्योंकि विद्यार्थी संगठन में जब से मैं काम करता था उस वक्त से मुझे जिन्होंने आशीर्वाद दिया और आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, तो मैं कृपा भैया को विनती करता हूं कि कृपया अपन मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ये एक ऐसे विद्वान संत के दर्शन और संबोधन, जिनको हम लोग दूरदर्शन पर
रोज प्रेरणा प्राप्त करते हैं, ऐसे परम श्रद्धेय वंदनीय, कितना उपनाम लगाया जाए, प्रदीप मिश्रा जी महाराज बिहार से, जिन्होंने अभी चुनाव में बड़ी जीत हासिल करके बिहार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय संजय सिंह पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और कार्यक्रम के संयोजक मेरे अनुज कहूं, मेरा प्रिय प्रताप सरनाईक, जिनको मैंने बचपन से ही एक जिज्ञासा, एक संकल्प, जो कुछ कर सकने की क्षमता रखता है, ऐसे इस क्षेत्र के विधायक और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री सम्मानीय प्रताप सरनाईक जी, यहां पर उपस्थित प्रताप सरनाईक के सभी, चाहे वो विक्रम सिंह हो, चाहे उनके साथी हो, पत्रकार मित्र, हम राजनीतिक लोग, ये हमारी जगह नहीं कुछ कहने की। मैं तो इतना ही कहूंगा कि दो चौपाई है, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। दूसरी तरफ दूसरी जो चौपाई है, संत मिले तो यूं मिले, यूं सुख मिले न कोई, और दर्शन से दुर्मत मिटे, मन अति निर्मल होए। आपके दर्शन मात्र से महाराज जी हम सब लोग धन्य हो जाते हैं। आपकी वाणी मात्र से आज लाखों की भीड़ मैं देख रहा हूं, मुंबई से हम लोग आ रहे हैं, जिस ढंग से आपके दर्शन हेतु लोगों में जिज्ञासा है। मैं सभी सनातन धर्मियों को, देवियों और भक्तों को प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम इसलिए देता हूं कि आपको सुनने लोग आए हैं, हमारी बात सुनने के लिए नहीं आए हैं। एक बार ऐसे हो गया महाराज जी, लोग आपकी वाणी को सुनना चाहते थे, एक राजनीतिक आदमी अपनी बात शुरू कर दिया, तो पीछे से एक आदमी जो ब्राह्म भक्त था, कृष्ण भक्त था, सनातनी था, एक डंडा लेके धीरे धीरे आगे आने लगा। जब राजनीतिक आदमी ने उसकी तरफ देखा, उसने कहा मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं, मैं मेरा वक्तव्य खत्म करता हूं। तो जो भक्त था उसने कहा नहीं, आप बोलिए जितना बोलना है, मैं आपके लिए नहीं आया हूं, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने आपको बुलाया है। तो मेरे जाने के बाद हमारे प्रताप सरनाईक, उनके लिए कोई आए, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी विद्वता को प्रणाम करता हूं। और एक संजय सिंह जी जो आए हैं, वो अपनी बात कह करके मुझे लगता है कि सीधा हम लोग श्रद्धेय महाराज जी के मुखार बिंदु की तरफ जाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनकी वाणी सुनेंगे। फिर से मैं इस यहाँ उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय सनातन। मैं बिहार के आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री संजय सिंह से आग्रह करूंगा कि अपने गुरुजी को प्रणाम करें और अपने संबोधन में कुछ संदेश दें। सबसे पहले इस पवित्र धरती पे हमारे गुरुजी महाराज प्रदीप मिश्रा जी का कथा वचन जो हो रहा है, इसके लिए हम इनको पहले प्रणाम करते हैं। और यहाँ तमाम बैठे हुए लाखों लोग जो बैठे हैं, इसमें बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें, हम और हमारे गार्जियन सभी को हम प्रणाम करते हैं। और इस मंच पे विराजमान आप सबों के चहेते, लोकप्रिय और आप सबों के दिलों पे राज करने वाले, आप सबों के लोकप्रिय मंत्री माननीय मंत्री श्री प्रताप सरनाईक जी का भी हम दिल से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, जो इतना बड़े कार्यक्रम का आयोजन करते हैं निश्चित रूप से। और पूरे उत्तर भारतीय के
महाराष्ट्र में नेतृत्व करने वाले और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे आदर्श, हमारे गार्जियन आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी, और इस मंच पे विराजमान विक्रम प्रताप जी, शंकर झा जी, संतोष झा जी, सतीश झा जी और तमाम जो इस आयोजन में लोग शामिल हैं और यहाँ पे मीडिया के साथियों, हम सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार के सनातन धर्म के कार्यक्रम में आने का मुझे महाराष्ट्र की धरती पे पहली बार मौका मिला और महाराज जी का दर्शन होना भी मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव रहा कि मैं बहुत ही सही समय पर आया। जो महाराज जी का दर्शन हुआ, इसके लिए हम अपने आप को भी धन्य मानते हैं। और निश्चित रूप से आज आकर सनातन धर्म में इतने बड़ी संख्या में, मैंने कभी इतने बड़ी संख्या में लोगों का भीड़ नहीं देखा था, तो कहीं ना कहीं इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को भी आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और यहाँ जितने भी श्रद्धालु माता बने हैं उनको भी पुनः मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। कहीं ना कहीं सनातन धर्म के प्रति आपकी आस्था जो है, निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि गुरु जी महाराज के सुनने के लिए इतने बड़ी संख्या में लोग आए हैं। मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और पुनः मैं जितने भी लोगों का नाम नहीं बोल सका हूं, सभी को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और मैं अपना एक छोटा सा परिचय दे देता हूं कि मैं महुआ, हाजीपुर के महुआ से मैं चुनाव लड़ता हूं और हमारे पार्टी के नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के पार्टी से मैं चुनाव लड़ता हूं, जो कि भाजपा गठबंधन यानी एनडीए से हम लोग चुनाव लड़कर जीते हैं। और 2020 में भी हम चुनाव लड़े थे, लेकिन कुछ वोटों से हम चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार 2025 में चुनाव जीते। और कहीं ना कहीं मुझे सरदेय रामविलास पासवान जी, जो हमारे पार्टी के संस्थापक रहे, हमारे गार्जियन रहे हैं, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त था। यही कारण रहा कि मैं अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट 45,000 से चुनाव जीतने का काम किया। और उनके क्षेत्र में लगातार हमारे यहाँ से वो सांसद रहे, मंत्री रहे हैं। और हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी भी हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यहाँ तमाम बैठे हुए लोग जानते होंगे कि उनका जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, उसके तहत आज के डेट में बिहार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी जो नीतीश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में मैं माननीय मंत्री जी को भी निमंत्रण दिया हूं कि एक बार आप बिहार आएं और हम लोग को भी सेवा का मौका दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बोल विश्वनाथ भगवान की और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। ओ डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। ओ ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। दोनों हाथों से ताली से बजे तो बड़े भाव के साथ।
विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संगे लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए संगे लक्ष्मी जी को लाए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, बोलो धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, डमरू 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 धीमा बजाओ। हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। जो लोग रोडों पर बैठे हैं, जो रोडों पर चल रहे हैं, बैठे हुए हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे शांति से बैठकर। जो लोग बिल्डिंगों पर चढ़े हुए हैं, गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं, उन लोगों से भी निवेदन करेंगे शांतिपूर्वक बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए।
विनय करिए, निवेदन करिए, बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए। ये कथा कल 28 तारीख को विराम का दिवस रहेगा। कल कथा का समय यहाँ पंडाल में मीरा भयंदर में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। 11 बजे कथा विराम हो जाएगी। उसके बाद कथा 4 तारीख से 10 तारीख तक सूरत गुजरात में रहेगी। फिर 16 से 22 जनवरी को बड़ौदा गुजरात में कथा रहेगी। 16 से 22 जनवरी। फिर कथा 27 से 31 जनवरी तक सतुआ बाबा सेवा श्री खाक चौक महावीर मार्ग पाटुन पुल नंबर 1 माघ मेला दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बड़ा खुशी की बात है जो ये पवित्र कथा 5 दिन की शिव पुराण कथा माघ मेले में श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, साथ में प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव होगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी
भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव मां सती से स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम, बहुत आपस में पति और पत्नी का जो एक संबंध है, दुनिया की सारी मित्रता एक तरफ है और पति पत्नी की आपस में एक मित्रता का भाव भी होना जरूरी है। मित्रता का भाव शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा। सभा लगी है, सबने अपना अपना हुनर दिखाया, सबने अपना अपना भाव दिखाया, पर शिव सबके कहने पर खड़े भी हो गए, नृत्य भी कर लिया और शरीर में तपन, तेज, ऊर्जा, प्रकाश जो प्रकट हुआ, उससे ज्वाला उत्पन्न हो गई जिसका नाम ज्वालासुर। और ज्वालासुर होने का नाम वो तो भगवान शिव के द्वारा प्रकट था, परंतु क्रोध के कारण वो प्रगटा, इसलिए उसका नाम ज्वालासुर। बहुत उपद्रव, पृथ्वी पर कहीं पर भी भ्रमण करता, आग लगा देता, जहां उसका मन होता जलाशय को सुखा देता। उस ज्वालासुर के कारण देवता भी इतने परेशान हो गए कि